आप सभी को भाई केपी स्टार की तरफ से चेंज। तो आज की बात करने बोला यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो यहाँ पे आ चुका है। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ पे रनिंग नहीं बन रही। काफी सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी 1600 मीटर जो रनिंग है उसमें जो टाइम है 7 मिनट का आ रहा है, 7.5 मिनट का आ रहा है, 8 मिनट का टाइम आ रहा है। लेकिन रनिंग के लिए जो टाइम दिया गया वो 6 मिनट और 30 सेकंड का दिया गया है। वहीं लड़कियों की बात करूं, लड़कियों की जो 1 किलोमीटर रनिंग है, किसी लड़की का टाइम यहाँ पे 7 मिनट लग रहा है, किसी लड़की का 8 मिनट टाइम लग रहा है, किसी लड़की का 10 मिनट का टाइम लग रहा है। कैसे आप अपनी जो रनिंग है वो यहाँ पे 6 मिनट और 30 सेकंड से पहले पहले यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। कैसे आपको अपने रनिंग का जो स्टेमिना है वो यहाँ पे इंक्रीज करना है, कैसे आपको अपनी रनिंग का जो स्टेप है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, कैसे आपको यहाँ पे अपनी रनिंग की जो स्पीड है उसको यहाँ पे बढ़ाना है, कैसे उसको इंक्रीज करना है। तो आज आपको हर एक चीज जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। रनिंग के लिए आपको कौन कौन सी जो डाइट है वो यहाँ पे लेनी चाहिए, क्या आपके लिए यहाँ पे रनिंग के लिए जो बेस्ट डाइट है वो यहाँ पे रहेगी, जिससे आपकी जो रनिंग स्पीड है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, जिससे आपका जो स्टेमिना है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, आज यहां तक अगर आप पहुंचे हो, अगर आपने एग्जाम पास किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने मेहनत की है, तो आप मेहनत करना जानते हो। तो जो बंदा मेहनत करना जानता है ना तो वो वर्दी भी हासिल करना जानता है। तो अगर आपको जेकेपी पुलिस की यहाँ पे यूनिफॉर्म चाहिए, अगर आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले आपको अपनी नींद को मार देनी पड़ेगी। यानी कि आपको बता दूं, काफी सारे ऐसे लड़के होंगे, काफी सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो रात को तो सोचते होंगे कि सुबह उठेंगे और रनिंग करने के लिए जाएंगे, लेकिन सुबह 4 बजते होंगे, 5 बजते होंगे, जब 5 बजे देखते होंगे कि फोन में अलार्म बजा है, 5 बज गए, लेकिन फिर सोचते हैं यार आधा घंटा और सो लेते हैं, ठीक है 6 बजे जाएंगे, 6 बज जाते हैं, फिर सोचते हैं आधा घंटा और सोते हैं। ऐसे करते करते नींद खुलती है 8 बजे, जाके जाके 9 बजे खुलती है। तो ये जो आलसीपन है ना, सबसे पहले आपका ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसीपन जो है उसको सबसे पहले भाई आपको दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर भाई आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोचा कि सुबह 5 बजे रनिंग करने के लिए जाना है तो आपको सबसे पहले अपनी नींद को हराना पड़ेगा। इस चीज का भाई ध्यान रखिए, अपने टाइम टेबल का आपको पक्का होना पड़ेगा। अगर आप सुबह रनिंग कर रहे हो तो आपको अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए रनिंग के लिए। सुबह 5 बजे रनिंग करनी है तो सुबह 5 बजे करनी है, सुबह 6 बजे रनिंग करनी है तो सुबह 6 बजे करनी है। अगर आप शाम को रनिंग करना चाहते हो तो आप शाम को भी रनिंग कर सकते हो। जिसका वेट ज्यादा है उसका वेट जल्दी से यहाँ पे लूज हो जाएगा, उसका वेट जल्दी से कम होगा। जिसको जो यहाँ पे शाम को रनिंग करेगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है, आप शाम को भी रनिंग कर सकते हो और सुबह भी रनिंग कर सकते हो। अब मैं बात करूं रनिंग के बारे में, सबसे पहले लड़कों की बात करूंगा। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे लड़के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए 1600 मीटर रनिंग बनाने के लिए कम से कम भी भाई आपको 3 किलोमीटर भाई रनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रनिंग का स्टेमिना इंक्रीज हो, उसके लिए कम से कम भी, देखिए मैं काफी सारे ऐसे लड़के देखता हूं 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 1600 मीटर ही रनिंग करते हैं, लेकिन भाई जब आप भर्ती देखने के लिए जाते हो वहां पे आपको लास्ट चक्कर लगाना, लास्ट 400 मीटर 500 मीटर भाई लगाना मुश्किल हो जाता है, आपकी बस हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपका रनिंग का स्टेमिना होना बहुत जरूरी है। रनिंग का स्टेमिना कैसे बनेगा? रनिंग कर करके, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, रनिंग कर करके आपका स्टेमिना बनेगा, ना कि ऐसे बैठ के। ठीक है, आपको कम से कम भी 1600 मीटर अगर रनिंग करनी है उसके लिए कम से कम भी आपको 3 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपका स्टेमिना बनेगा। दूसरा, हमेशा आपको अपने रनिंग के स्टेप पे फोकस रखना है। ठीक है, पहले आप अपना रनिंग का स्टेमिना बनाइए, कम से कम भी 3 किलोमीटर रनिंग कीजिए। जब आप 3 किलोमीटर भाई कम से कम भी लगातार रनिंग करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो रनिंग का स्टेप है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, रनिंग का जो स्टेप है वो खोलने की कोशिश करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रनिंग का स्टेप खोलने की कोशिश करोगे, उसी से आपका जो रनिंग का टाइम है वो यहां पे कम होगा। इसके अलावा काफी सारे ऐसे लड़के हैं जब रनिंग करते हैं, रनिंग करते टाइम क्या होता है कि उन्हें यहाँ पे पेट के साइड में उन्हें दर्द पड़ती है। उसका बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, रनिंग करने से पहले हम कुछ कई बार खा लेते हैं। ठीक है, रनिंग करने से पहले कम से कम भी भाई हमको 2-3 घंटे भाई कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप रनिंग करने से पहले 2-3 घंटे या आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भाई कुछ खा लेते हो उससे पहले, तो आपको भाई 100% है कि आपको पेट के साइड में भाई दर्द पड़ेगी ही पड़ेगी।
इसके अलावा काफी सारे ऐसे लड़के होते हैं जो रनिंग करने से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक भाई कुछ भी नहीं खाते, फिर भी उनको पेट के साइड में दर्द पड़ती है। उसका बड़ा कारण यह है कि काफी सारे लड़के क्या करते हैं, हाथ खोल के रनिंग करते हैं। हाथ खोल के आपको कभी भी रनिंग नहीं करनी है, हमेशा अपने हाथ की मुट्ठी जो है ऐसे बंद रखनी है। जब आप हाथ खोल के रनिंग करोगे, जो हवा होगी वो आपके हाथ के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। जब हवा आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी सांस बहुत जल्दी फूलेगी, आपको पेट के साइड में दर्द पड़ेगी, आपके शोल्डर में दर्द पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, अगर आपको पेट के साइड में दर्द पड़ रही है, आपको शोल्डर में दर्द हो रही है, तो हमेशा हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद करके रनिंग करनी है, ना कि हाथ खोल के। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमेशा अगर आप रनिंग करते हो, हाथ की मुट्ठी जो है वो हमेशा बंद रखनी है, हाथ की मुट्ठी कभी भी नहीं खोलनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए जब आप रनिंग कर लेते हो, रनिंग के बाद हमेशा आपको स्प्रिंट करना है, ठीक है। रनिंग के बाद हमेशा आपको स्प्रिंट करना है। जैसे आप 3 किलोमीटर भाई लड़के रनिंग करोगे, जब 3 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला होगा, 200 या 300 मीटर भाई बच गया होगा, लास्ट 200 या 300 मीटर भाई हमेशा स्प्रिंट मारिए। जितनी पावर होती है, जितनी आपके अंदर एनर्जी होती है, लास्ट में वो आपने लगानी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। स्प्रिंट मारने से क्या होता है, जो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा हाई होता है। उसके अलावा जो आपका रनिंग का स्टेप है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है, रनिंग का आपका स्टेप यहाँ पे खुलता है। अगर रनिंग का स्टेप खुलेगा तभी जाकर आपका जो रनिंग का टाइम है वो यहाँ पे कम होगा। जब आपकी रनिंग भाई कम से कम भी 10 या 15 दिन रह जाएगी, तब आप 1600 मीटर रनिंग करिएगा, तब आपका मजे से भाई जो टाइम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। मेरे कहने पे भाई मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे कहने पे भाई 3 किलोमीटर रनिंग करके देख लीजिए। अगर आपका 1600 मीटर में भाई स्टेमिना नहीं अच्छे से भाई इंप्रूव हो रहा, ठीक है, अगर आपकी रनिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइम आपका 7 मिनट लग रहा है, 7.5 मिनट लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, 3 किलोमीटर रनिंग कीजिए। कम से कम भी भाई 10 दिन 3 किलोमीटर रनिंग करके देखिए। उसके बाद 1600 मीटर रनिंग करना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं भाई, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आपकी रनिंग में। अब मैं बात करूं यहाँ पे रनिंग डाइट के बारे में, तो ध्यान से सुनिए भाई। रनिंग करने के बाद जब आप रनिंग कर लेते हो, काफी सारे लड़के क्या करते हैं, रनिंग करने से पहले ही चने खा लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, पेट के साइड में दर्द पड़ेगी, रनिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब आप रनिंग करते हो, रनिंग के बाद एक्सरसाइज तो आपको करनी है, ठीक है। 100% आपको एक्सरसाइज करनी है। रनिंग करने के बाद आपको एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है। तो रनिंग एक्सरसाइज करने के बाद जब आप घर आते हो, तो कम से कम भी भाई आपको आधा घंटा रेस्ट करनी है। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद आपको बता दूं, आपको अपनी डाइट लेनी है। डाइट क्या करना है, देखिए रात के समय, इस समय बहुत सारे प्रोटीन चल रहे हैं, प्रोटीन के भाई बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों के हार्ट तक फेल हो रहे हैं, लोगों की किडनियां तक फेल हो रही है। प्रोटीन जो डिब्बे में आते हैं ना, वो वाले प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आजकल लोग भाई ज्यादा पैसे वाले हो गए, तो इसलिए भाई लोग प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले भाई लोगों की जेबों में इतना पैसा नहीं होता था, ये सब चीजें गंदबला भाई ये नहीं होता था। सबसे बड़ा प्रोटीन मैं आपको बता रहा हूं भाई, देसी डाइट अपने घर की, ठीक है। काले चने होते हैं, रात के समय क्या कीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, एक मुट्ठी काले चने लीजिए, आधा गिलास पानी में वो काले चने डाल दीजिए। कच्ची मूंगफली मार्केट से मिलती है, ठीक है, 15-20 दाने कच्ची मूंगफली के उस गिलास के अंदर डाल दीजिए। किशमिश मिलती है, ठीक है, 10 रुपए की किशमिश लीजिए, वो गिलास के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। सुबह आपने क्या करना है, जब आप रनिंग एक्सरसाइज करके जब आप घर आओगे, उसके बाद आपको ये डाइट लेनी है। तो उसके बाद देखिएगा भाई कैसे आपका रनिंग का स्टेमिना इंक्रीज होता है, ठीक है। 100% भाई आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। शाम के टाइम मैं आपको बता दूं, शाम के टाइम आप 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। गुड़ से आपकी रनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। गुड़ में बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है, जिससे आपकी जो हड्डियां वो काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रही है रनिंग कर करके, ठीक है, अगर आपको शिन पेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो गुड़ भाई जरूर खाइएगा। गुड़ से भाई आपकी हड्डियां जरूर मजबूत होंगी। अगर आपको शिन पेन हो रही है, तो रात को क्या करना है, सरसों का तेल होता है, ठीक है, उसको गर्म कीजिए। सरसों के तेल को गर्म करने के बाद, ठीक है, अपनी टांगों को भाई मालिश कीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आपकी शिन पेन में आपको आराम मिलेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जूते आपके अच्छे होने चाहिए, ये नहीं कि 3000 वाले जूते, 4000 वाले जूते, ऐसे जूते नहीं लेने। 500-600 के भाई सीगा वाले जूते आजकल मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वो जूते लीजिए, अच्छे जूते हैं, ठीक है। मैं खुद भाई डालता हूं वो जूते, तो आप भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अब लड़कियों की,
तो देखिए जो लड़कियों की रनिंग होगी 1 किलोमीटर और लड़कियों को यहाँ पे टाइम मिलेगा 6 मिनट और 30 सेकंड का, यानी कि 6 मिनट और 30 सेकंड का जो लड़कियों को टाइम है वो यहाँ पे मिलेगा। काफी सारी ऐसी लड़कियां, सर हमारे 7 मिनट लग रहे हैं, हमारे 8 मिनट लग रहे हैं, सर हमारा 10 मिनट लग रहे हैं, सर हमारे 12 मिनट लग रहे हैं। तो लड़कियों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 1 किलोमीटर रनिंग करना चाहते हैं तो कम से कम भी 2 किलोमीटर रनिंग करिए। 2 किलोमीटर अगर आप डेली रनिंग करोगे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपका रनिंग का स्टेप भी बढ़ेगा। ठीक है, स्टेमिना इंक्रीज होगा, स्टेप भी बढ़ेगा। अपना रनिंग में जो फोकस है वो अपने रनिंग स्टेप पे रखिएगा। पहले कोशिश करिए 2 किलोमीटर डेली रनिंग करने की, फिर कोशिश करिए कि यहाँ पे रनिंग स्टेप जो है थोड़ा इतना स्टेप अगर आप डाल रहे हो उसको इतना कीजिए, इतना कीजिए। स्टेप खोलने की कोशिश करिए रनिंग में। स्टेप खोलने से क्या होगा कि आपका जो रनिंग का टाइम है वो यहाँ पे बहुत जल्दी कम होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए आप 2 किलोमीटर रनिंग डेली करके देखिए। 10 से 15 दिन आप यहाँ पे 2 किलोमीटर रनिंग कीजिए। जितनी भी लड़कियां हैं 10 से 15 दिन आप 2 किलोमीटर रनिंग कीजिए। उसके बाद आप 1 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा और अपना टाइम देखिएगा, पहले वाला टाइम देखिएगा। और 10 या 15 दिन 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आप अपना जो मैं आपको बता दूं 10-15 दिन 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आप फिर यहाँ पे एक दिन अपना टाइम लगाइएगा 1 किलोमीटर रनिंग के अंदर और आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा अपने रनिंग टाइमिंग के अंदर। ये चीज मैं लड़कियों को बता दूं। ठीक है, और इसके अलावा मैं लड़कियों को यही कहना चाहूंगा, रनिंग डाइट वही है आपकी जो लड़कों के लिए है। आपको कोई भी बाहर का प्रोटीन शोटीन नहीं लेना है, आजकल बहुत सारा साइड इफेक्ट हो रहे हैं। वही काले चने लीजिए, रात को आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें काले चने डालिए 1 मुट्ठी। ठीक है, उसमें कच्ची मूंगफली डालिए, किशमिश डालिए। ठीक है, थोड़ी सी। तो वो जब आप रनिंग एक्सरसाइज सुबह कर लेती हैं उसके बाद आके आप अपनी वो डाइट ले सकती हैं। सुबह आप शाम के टाइम 100 ग्राम और 150 ग्राम तक आप गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं। ठीक है, 100-150 ग्राम गुड़ लेना जरूरी है क्योंकि गुड़ से हमारी जो हड्डियां वो काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, उसमें भरपूर जो कैल्शियम है वो यहाँ पे पाई जाती है। इस चीज का मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, तो लड़कियां भी अपनी जो रनिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकती हैं। डेली लड़कियों को 2 किलोमीटर रनिंग करनी है और लड़कों को कम से कम भी 3 किलोमीटर रनिंग करनी है। उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद आप यहाँ पे अपनी 1600 मीटर रनिंग करके देखिएगा और 1 किलोमीटर रनिंग लड़कियां करके देखिएगा। आपको जमीन आसमान का अपनी टाइमिंग में यहाँ पे फर्क जरूर दिखेगा। और आपको डेली रनिंग करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप डेली रनिंग करते हैं तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका स्टेमिना तभी बनेगा। आप कहोगे कि पहले दिन ग्राउंड में जाके 0 से सीधा हीरो बन जाओगे, वैसा नहीं होता। देखिए हम किसी भी जब आपने यहाँ पे कोई भी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया होगा, जब आपके सामने कोई भी नया सिलेबस आया होगा तो आपको स्टार्टिंग में लगा होगा कि यार ये इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन जब आपने मेहनत करके दिन रात पढ़ाई की होगी उसके बाद जाकर जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपको लगा होगा यार ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने कर लिया। वैसे आपका रनिंग का ग्राउंड होता है। जब आप रनिंग के ग्राउंड में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग से बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। लेकिन जब आप रनिंग करना डेली शुरू करोगे तो आपकी रनिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अगर आप पहले दिन 1 चक्कर लगा रहे हो तो दूसरे दिन आधा चक्कर और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन और बढ़ जाएगा। 10 दिन के बाद आप देखोगे कि पहले दिन आप 1 चक्कर लगा रहे थे तो 10 दिन के बाद आप देखोगे रनिंग में आपके 3-4 चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, डेली आप यहाँ पे अपनी जो रनिंग है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ेगी? डेली ग्राउंड में जाने से और डेली रनिंग करने से। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। डेली रनिंग कीजिए, डेली रनिंग करने से आपकी रनिंग में खुद इंप्रूवमेंट होगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कोई जितना मर्जी आपको बता दे, मैंने जितना मर्जी भाई आपको बताया है। अगर आप घर पे भाई मेरी तरह भाई अगर आप बेड पे बैठे हो, ठीक है, बेड पे बैठ के भाई ऐसे वीडियो देख रहे हो, रनिंग नहीं करते, फिर भाई कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो, ग्राउंड में जा रहे हो, ग्राउंड में जाके पसीना बहाओगे, पसीने से नहाओगे, तभी जाके भाई इंप्रूवमेंट होगा, तभी जाके भाई आपकी रनिंग बनेगी, तभी जाकर भाई आपकी रनिंग क्लियर होगी। ऐसे रनिंग क्लियर नहीं होगी। आपके पास बहुत बड़ा मौका है भाई पुलिस में भर्ती होने का। अगर आपका एग्जाम पास हुआ है, आप यहां तक पहुंचे तो आपने मेहनत की है, तो आगे भी मेहनत कीजिए। पहले पंखे के नीचे बैठ के मेहनत की थी पढ़ाई वाली, अब ग्राउंड में जाके पसीना बहा के मेहनत कीजिए, तभी जाकर भाई आप पुलिस में भर्ती हो पाएंगे। बाकी उम्मीद ये करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।